आज हम डिस्कस करने वाले स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में वैलिड कनेक्शन में लेक्चर नंबर 5 में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे बेस्ड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड। तो बट वेल्ड के अकॉर्डिंग की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास दो प्लेट्स हैं। एक हमारे प्लेट्स का जो साइज दे रखा है वो कहना है 150 mm into 12 mm की एक थिकनेस में हमारे पास क्या है, प्लेट का साइज है। और दूसरी प्लेट कौन सी है, 150 mm into 10 mm प्लेट को हमने ज्वाइन किया है बाय बट वेल्डिंग। तो वेल्डिंग हमने क्या कौन सी यूज किया है, बट वेल्डिंग। और कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम टेंशन कैलकुलेट करनी है। और द ज्वाइंट कैन ट्रांसमिट स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डेड बट वेल्डेड ज्वाइंट। ठीक है। इफ सिंगल वी बट, अगर हमने सिंगल वी बट वेल्ड यूज किया है और डबल वी बट वेल्ड यूज करते हैं तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वेल्डेड ज्वाइंट की क्या रहेगी। और हमने परमिजिबल स्ट्रेसेस की जो वैल्यू है प्लेट की वो कितनी है, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके जी। और हमें सेफ्टी जो ज्वाइंट की है उसको भी चेक करना है। जब टेंसाइल फोर्सेस जो लग रही है वो कितनी लग रही है, 200 किलो न्यूटन जब टेंसाइल फोर्सेस हमारी जो सब्जेक्टेड कर रही है हमारे प्लेट्स पे। ठीक है। तो इस ज्वाइंट की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसके बारे में देखते हैं। तो डाटा गिवन क्या क्या चीज रहेंगी, फिर हम सिंगल वी बट वेल्ड को यूज करते हुए और डबल वी बट वेल्ड को यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे हमारे प्रॉब्लम्स को। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है जो साइज ऑफ प्लेट है, साइज ऑफ प्लेट, प्लेट्स के साइज दिए हुए हमें 150 mm into 12 mm का, 150 mm into 12 mm and 150 mm into 10 mm। प्लेट की दो साइज की हमें क्या दिए हुए हैं, साइजेस दिए हुए हैं प्लेट के। और अगर मैं देखूं हमारी विड्थ ऑफ द प्लेट, तो विड्थ ऑफ द प्लेट हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, विड्थ ऑफ प्लेट इज इक्वल टू, विड्थ ऑफ प्लेट क्या रहेगी, इफेक्टिव जो लेंथ है वेल्ड की, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड। तो वेल्ड की इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है, 150। ठीक है। तो 150 इफेक्टिव लेंथ है वेल्ड की, जहां पे यूज करेंगे तो हमारी विड्थ ऑफ द प्लेट रहेगा। तो विड्थ ऑफ प्लेट इक्वल टू क्या रहता है, इफेक्टिव जो लेंथ है वेल्ड की उसके इक्वल रहेगा 150 mm लेके चलेंगे हम। ठीक है जी, 150 mm। ओके जी। उसके बाद मैं लेंथ ऑफ द वेल्ड की बात करता हूं। जो लेंथ ऑफ वेल्ड है वो भी क्या रहेगा, वेल्ड की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द वेल्ड स्मॉल एल से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू क्या रहेगी, लेंथ ऑफ वेल्ड 150 mm। तो ये इंपॉर्टेंट हमारी जो वैल्यूज हैं रहेंगी। ठीक है। और अगर मैं बात करूं परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस सब्जेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस कितनी है, 150 न्यूटन। परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस क्या रहेंगी, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है जी। और लोड कितना लगा हुआ है टेंसाइल जो वैलिड ज्वाइंट पे, जो चेक करना है हमने, टेंसाइल फोर्स कितनी लगी है, 200 किलो न्यूटन। तो लोड कितना लगा है यहाँ पे, जो प्लेट्स पे लोड लगा है 200 किलो न्यूटन का लोड हमें गिवन है। तो ये वैल्यू जो डाटा है हमें गिवन है। और थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट भी हमें यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक 12 mm की थिकनेस की प्लेट है, 10 mm की थिकनेस की प्लेट। तो हम टी की वैल्यू जो लेंगे वो कितनी लेंगे, थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट, स्मॉल टी क्या होगा, थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। तो थिनर प्लेट की जो थिकनेस है वो क्या रहेगी, जो वैल्यू रहेगी 10 mm, 10 mm। ठीक है। तो ये हमारा जो डाटा है गिवन है, हमारी सारे की सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, चाहे हम डबल भी बट ज्वाइंट यूज करें चाहे सिंगल भी बट ज्वाइंट यूज करें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं जो हमारी डाटा गिवन है इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सबसे पहले हम यूज करेंगे सिंगल वी बट ज्वाइंट। ठीक है। सिंगल वी वेल्ड बट ज्वाइंट के अकॉर्डिंग ही हमारा डाटा आप नोट कर सकते हैं, जो हमें गिवन डाटा है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम
इस डाटा को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, वैल्यूज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जब हम सिंगल वी बट ज्वाइंट यूज कर रहे हैं और जब हम डबल वी बट ज्वाइंट यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ इन केस ऑफ सिंगल वी, स्ट्रेंथ इन केस ऑफ सिंगल वी बट वेल्ड, जब हम बट वेल्ड सिंगल वी बट वेल्ड यूज कर रहे हैं यानी कि इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, अगर मैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंग चलता हूं, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन या हम बोल सकते हैं पार्शियल पेनिट्रेशन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डेड ज्वाइंट क्या रहेगा डिस्कस करते हैं। तो जो स्ट्रेंथ रहेगी वेल्ड की, वी अगर हम सिंगल वी बट वेल्ड यूज कर रहे हैं फॉर द कनेक्शन ऑफ द टू मेंबर्स, ठीक है, तो क्या रहेगी स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड ज्वाइंट, जब बट वेल्ड ज्वाइंट इज इक्वल टू परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, permissible tensile stress into L into T। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड। तो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस हमें ऑलरेडी डाटा गिवन है, और L क्या होता है लेंथ ऑफ द वेल्ड, और T क्या है थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट कनेक्टेड। तो जो थिनर प्लेट रहेगी, जैसे हमने दो प्लेट्स यूज किए हैं यहाँ पे 150 mm into 12 mm, यहाँ पे एक प्लेट का जो थिकनेस है 12 mm है और दूसरी प्लेट कितने की है 10 mm, तो 10 mm हम यहाँ पे थिकनेस लेके चलेंगे। तो वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमें इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की वैल्यू पता होनी चाहिए इन द केस ऑफ सिंगल वेल्ड। सिंगल बट वेल्ड जब हम यूज कर रहे हैं, जब पार्शियल पेनिट्रेशन होती है तो थ्रोट थिकनेस कितनी होती है, ये बात ध्यान रखनी है आपने। इफेक्टिव throat thickness of single V butt weld यानी कि पार्शियल पेनिट्रेशन पे तो रहेगी हमारी 5/8 टाइम्स ऑफ 5/8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ठीक है जी। तो ये थ्रोट थिकनेस की इक्वल रहेगी। तो यहां से T की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, T इज इक्वल टू क्या रहेगा 5/8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट हमारे पास कितनी है 10 mm है, ठीक है, तो इनटू क्या कर दूं मैं यहां पे 10। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी हमारे पास थिकनेस की 6.25 mm, यहां से हमारी थिकनेस थ्रोट थिकनेस आती है वेल्ड की, ठीक है जी। तो यहां से स्ट्रेंथ अगर सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट बट वेल्ड हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास इसके लिए रिलेशन यूज करना है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इनटू L इनटू T। तो L हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ द वेल्ड, ठीक है जी। तो यहाँ पे वैल्यू इस रिलेशन में पुट करता हूँ, थ्रोट थिकनेस की 6.525 आई है, और जो परमिसिबल स्ट्रेसेस है इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस कितनी है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और लेंथ ऑफ द वेल्ड अभी हमने डिस्कस किया, लेंथ ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू क्या है 150 mm है, ठीक है जी। 150 mm इनटू थ्रोट थिकनेस कितनी है ये 6.25, ठीक है जी। तो इनटू क्या करेंगे 6.25, तो यहां से स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड कैलकुलेट की जा सकती है आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ परमिसिबल स्ट्रेसेस इनटू लेंथ इनटू थ्रोट थिकनेस, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हुए हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो रहेंगे हमारे पास 140,625 किलो न्यूटन आफ्टर द कैलकुलेशंस ऑफ परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस, लेंथ ऑफ द वेल्ड और थ्रोट थिकनेस ऑफ द सिंगल वी बट जॉइंट, यानी कि जो हमारी पार्शियल पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो 5/8 टाइम्स ऑफ द थ्रोट थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट रहेगी वो क्या रहेगी 6.25, ओके जी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर मैं यूज करता हूं डबल वी वेल्ड, तो डबल वी वेल्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं स्ट्रेंथ कैलकुलेट करता हूं हमारे बट वेल्ड की तो क्या रहेगी, इसके अकॉर्डिंग भी हम समझते हैं दोनों वैल्यूज का कंपैरिजन रहेगा, वन बाय वन देखेंगे। जब हम सिंगल वी बट वेल्ड यूज कर रहे हैं और जब हम डबल वी बट वेल्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट रहेगा व्हेन वी यूज्ड
डबल वी butt weld, then the strength of the butt weld क्या रहेगी हमारे पास जो कंप्लीट यानी कि फुल पेनिट्रेशन है। अगर क्या रहेंगे, अगर स्ट्रेंथ ऑफ डबल वी बट ज्वाइंट अगर हमने यूज करना है, स्ट्रेंथ ऑफ डबल वी बट वेल्ड अगर हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये क्या है, कंप्लीट पेनिट्रेशन है, कंप्लीट और फुल पेनिट्रेशन। तो फुल पेनिट्रेशन के लिए मैं बात करूं, जो हमारी वैल्यूज रहेंगी, क्या जो रिलेशन है हम यूज करते हैं फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ डबल वी बट वेल्ड, तो परमिसिबल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या आती है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि हम जो हमारे वैल्यूज हैं इसको हम टेंसाइल स्ट्रेसेस के लिए ही डिजाइन करते हैं। परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इनटू लेंथ ऑफ वेल्ड इनटू थ्रॉट थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। तो यहां से थ्रॉट थिकनेस जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या है, कैलकुलेट करनी है। यहां से ये रिलेशन यूज किया है, अगर फुल पेनिट्रेशन है या हाफ पेनिट्रेशन है या पार्शियल पेनिट्रेशन है, उसके लिए जो थ्रॉट थिकनेस की वैल्यू है वो चेंज होगी। ये बात आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस ऑफ वेल्ड को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल t से, इज इक्वल टू क्या रहेगी, 10 mm फॉर फुल पेनिट्रेशन, 10 mm फॉर फुल पेनिट्रेशन। ठीक है जी। तो यहां से मैं इस जो हमारी वैल्यूज हैं तो इसको मैं पुट कर सकता हूं इस इक्वेशन में। तो अगर ये वैल्यूज को पुट करते हैं तो यहां से डबल वी, जब स्ट्रेंथ ऑफ द डबल वी बट वेल्ड की वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस कितनी है, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और लेंथ ऑफ वेल्ड हमें ऑलरेडी गिवन है 150 mm, और थ्रॉट थिकनेस अभी हमने कैलकुलेट किया वो क्या है, 10 mm। तो इसको आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या रहेगी, स्ट्रेंथ ऑफ डबल वी बट वेल्ड। ठीक है जी। तो स्ट्रेंथ ऑफ डबल वी बट वेल्ड यहां से जो वैल्यू आ रही है 225 किलो न्यूटन हमारे पास आफ्टर द कैलकुलेशंस वैल्यू जो हमें रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा, हमारी स्ट्रेंथ ऑफ डबल वी बट वेल्ड। ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट ग्रेटर देन लोड कमिंग ओवर। तो यहाँ से देखिए हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, ज्यादा है ना। ये हमारे पास लोड कितना सब्जेक्ट कर रहे हैं, हमारी प्लेट 200 किलो न्यूटन का, 200 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, और स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी है, 225 किलो न्यूटन की। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा, अगर हमारे पास परमिसिबल स्ट्रेसेस और जो हमारी टेंसाइल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं हमारे मेंबर पे, जो प्लेट हमने कनेक्ट की है बाय द बट वेल्डिंग। ठीक है। तो हमारी जो लोड जो स्ट्रेंथ है ज्वाइंट का वो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट ग्रेटर देन द लोड कमिंग ओवर ऑन द स्ट्रक्चर। तो यहां से क्या वैल्यू है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट की, 2 to 5 किलो न्यूटन ग्रेटर देन रहेगी 200 किलो न्यूटन की। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमारी ज्वाइंट है, जो वेल्डिंग ज्वाइंट हमने यहाँ पे बनाया है दो प्लेट्स को यूज करके, जो स्ट्रेंथ है वेल्डेड ज्वाइंट की, और जो हमारा ज्वाइंट है बिल्कुल सेफ रहेगा। ठीक है जी। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, जो हमारे वैल्यूज हैं अदर, जो हमारे क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो अदर जो हमारे अकॉर्डिंग टू अगर पार्शियल पेनिट्रेशन है, जो फुल पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज को सॉल्व करें, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखें तो क्या रहेगी। ओके। तो ये हमारा क्या है, अगर दो प्लेट्स हमें गिवन है, साइज दिया हुआ है हमें, 2 प्लेट्स ऑफ साइज 220 mm into 14 mm की थिकनेस है, एंड 220 mm और 12 mm की थिकनेस से दो प्लेट्स हमने ली और इसको ज्वाइन कर रहे हैं
mm are to be joined by butt welding, are to be joined by butt welding। तो वेल्डिंग जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, बट वेल्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास दो प्लेट्स गिवन है और जो स्ट्रेंथ हमने क्या करना है, फाइंड करनी है। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट इफ, अगर हमारे पास क्या है, जो वैल्यूज है फुल पेनिट्रेशन की है और हाफ पेनिट्रेशन की है। इफ इट इज इन पार्शियल पेनिट्रेशन और सेकेंड केस क्या रहेगा, इफ इट इज इन फुल पेनिट्रेटेड, इट इज इन फुल पेनिट्रेटेड। ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं जो वैल्यूज रहेंगी कैसे हम स्ट्रेंथ को कैलकुलेट, हम ऑलरेडी वैल्यूज कैलकुलेट कर चुके हैं जो हमने अभी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो हमारी परमिजिबल स्ट्रेसेस क्या रहती है, टेंसाइल स्ट्रेसेस परमिजिबल क्या रहती है, उसको हम ले सकते हैं। तो डाटा जो गिवन है ऑलरेडी हमारे आईएस कोड 800-2007 में ऑलरेडी हमारी जो परमिजिबल स्ट्रेसेस रहेंगी, चाहे फिलेट वेल्ड की बात करें, चाहे हम बट वेल्ड की बात करें, जिनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्ड जितने भी रहेंगे हमारे फिलेट वेल्ड के फर्दर क्लासिफिकेशन रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस है वो क्या है, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले जो डाटा गिवन है हमें लिखेंगे साइज ऑफ प्लेट्स। तो दो साइज की हमें प्लेट्स गिवन है, 220 mm इंटू 14 mm एंड 220 mm इंटू 12 mm। तो यानी कि यहां से मैं थ्रोट थिकनेस की बात करूं, ऑलरेडी अगर मैं डबल वी बट जॉइंट यूज करता हूं तो थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट हमारी कौन सी रहेगी, 12 mm की थिकनेस की प्लेट को ज्वाइन कर रहे हैं बाय द डबल बाय द बट वेल्डिंग। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूं विड्थ ऑफ द प्लेट। विड्थ ऑफ प्लेट क्या रहता है, जो लेंथ है ज्वाइंट का, ज्वाइंट की जो लेंथ रहेगी वो हमारी क्या होगी, विड्थ ऑफ द प्लेट रहेगी। विड्थ ऑफ प्लेट इज इक्वल टू क्या रहता है, लेंथ ऑफ ज्वाइंट। तो ज्वाइंट की लेंथ यहाँ पे कितनी यूज करें हम, 220 mm। तो यहाँ से लेंथ विड्थ भी प्लेट की हम कितनी यूज करेंगे, 220 mm। ठीक है जी। और उसके बाद अगर देखें तो हमारी लेंथ L की वैल्यू कितनी रहेगी, स्मॉल l इज इक्वल टू 220 mm। ओके जी। और परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस और जो थिकनेस है प्लेट की वो क्या है, थिकनेस स्मॉल t की वैल्यू हमारे पास, स्मॉल थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट 14 mm है हमारे पास, एक 12 mm है, तो हम कौन सी कंसीडर करेंगे, 12 mm। तो थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट यहाँ पे t की वैल्यू हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले फुल पार्शियल पेनिट्रेशन की बात करते हैं। फॉर पार्शियल पेनिट्रेशन, ओके जी। तो पार्शियल पेनिट्रेशन के लिए हमारे पास थ्रोट थिकनेस क्या होता है, 5/8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ओके, तो यहां से मैं थ्रोट थिकनेस की वैल्यू स्मॉल t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो 5/8 टाइम्स ऑफ 12 कर देता हूं, 5/8 टाइम्स ऑफ 12। तो यहां से वैल्यू जो रहेगी आफ्टर द कैलकुलेशन हमारे पास 7.5 mm आ रहा है, 7.5 mm। ओके जी। तो यहां से स्मॉल t की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो ऑलरेडी हम जो रिलेशंस यूज करते हैं फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द बट वेल्ड, तो क्या रहेगा, परमिजिबल स्ट्रेसेस इनटू लेंथ इनटू थ्रोट थिकनेस। परमिजिबल स्ट्रेस टाउ vf इनटू लेंथ ऑफ द वेल्ड इनटू थ्रोट थिकनेस स्ट्रेंथ के इक्वल रहेंगे। तो स्ट्रेंथ हमारी क्या रहेगी, इज इक्वल टू 150 न्यूटन इनटू न्यूटन पर mm स्क्वायर। L क्या है हमारे पास, 220 mm इनटू थ्रोट थिकनेस हमने कैलकुलेट किया 7.5 mm। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो हमारी स्ट्रेंथ आएगी फॉर द पार्शियल पेनिट्रेशन हमारे पास रहेगी 247.5 किलो न्यूटन, 247.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने याद रखनी क्या रहेगी, 247.5 किलो न्यूटन फॉर पार्शियल पेनिट्रेशन।
तो अगर मैं फुल पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो फुल पेनिट्रेशन का मतलब क्या, हम कंप्लीट पेनिट्रेशन कर रहे हैं और डबल वी बट जॉइंट यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो डाटा गिवन था ये आपने नोट कर लेना है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो केस रहेगा फॉर फुल पेनिट्रेशन, जहां हम बोल सकते हैं कंप्लीट पेनिट्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ द बट वेल्ड निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन क्या यूज करते हैं, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस इनटू लेंथ ऑफ वेल्ड इनटू थ्रोट थिकनेस। तो थ्रोट थिकनेस अगर यहां से हम कैलकुलेट करना चाहिए फॉर द फुल पेनिट्रेशन, तो वैल्यू क्या रहेगी, जो थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट रहेगी, हमारे पास थिकनेस यहाँ पे 14 mm है और 12 mm है, तो हमारे पास जो थिकनेस थिनर प्लेट की रहेगी हम वो कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास थिकनेस कौन सी वैल्यू है, यानी कि थ्रोट थिकनेस इक्वल टू क्या रहेगा, थ्रोट थिकनेस स्मॉल t इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। तो थिनर प्लेट की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 12 mm। तो सारी की सारी वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं और स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट कर देंगे फॉर फुल पेनिट्रेशन। तो 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, और लेंथ हमारे पास वेल्ड की कितनी है 220 mm, और थिकनेस थ्रोट थिकनेस हमारे पास कितनी है 12 mm। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो क्या रहेगी, स्ट्रेंथ ऑफ द बट वेल्ड फॉर फुल पेनिट्रेशन। तो 396 किलो न्यूटन यहां से हमारी वैल्यू जो है आ रही है फॉर द फुल पेनिट्रेशन। तो ये हमारे क्या थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन द बट वेल्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन द फिलेट वेल्ड और लैप वेल्ड।